वेलकम बैक। शहर सुर्खियां आप जान चुके। शहरनामे में तफसीली खबरों का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे डंपर शहर के अंदर चले या बाहर अवाम की जान महफूज नहीं है। नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर की टक्कर, जहां बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ भाग हो गए। मजीद जानते हैं राना उमर अली से। डंपर शहर के अंदर चले या बाहर अवाम की जान इनसे महफूज नहीं। सुरजानी टाउन के इलाके नॉर्दर्न बाईपास के करीब तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मारी। हादसे में कार में सवार बाप बेटा समेत 3 अफराद अपनी जान से गए। वाकये की इतला मिलते ही रफाई रजाकारों ने लाशों की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे में जाँबाग होने वालों की शिनाख्त 35 साला उसामा, 40 साला फराज और 60 साला सुलेमान के नाम से हुई है। जाँबाग होने वाले अफराद का आबाई ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके हब से था। मौके से फरार डंपर ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जाँबाग होने वाला नौजवान उसामा मुतवफ़ी सुलेमान का बेटा था। कार्रवाई के बाद लाशें बुरसा के हवाले कर दी गयी। मुतवफ़ीन की तदफीन के बाद वाक़ये का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राना उमर अली, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे कोर कमांडर गुजरावाला की, जिन्होंने सीएम सियालकोट का दौरा किया। आपको बताएंगे ऑपरेशन बुनियान अलमरसूस में जख्मी होने वाले 23 फौजी जवान और 8 सिविल अफराद की अयादत की है। कोर कमांडर गुजरावाला ने 8 जख्मी सिविल अफराद के अहले खाना से भी मुलाकात की और इनके हौसले अज़म और हुब्बुल वतनी को सराहा। कोर कमांडर ने मुतासरीन की बेहतरीन देखभाल के लिए CMH सियालकोट की इंतजामिया को खुसूसी हिदायत भी दी। खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से। आपको बताएंगे मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी जिला इंतजामिया की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमजान नदीम इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी पाक फौज से इजहार यकजहती किया गया। जिला इंतजामिया डेरा गाजी खान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बड़ी स्क्रीनें लगाई गई, जहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई गई। इस मौका पर शहरियों की कशीर तादाद ने शिरकत की। सियासी नुमाइंदगान और जिला इंतजामिया के आला अफसरान भी शरीक थे। इस मौका पर पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया गया और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया और आवाम ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पाक फौज के एक एक सिपाही को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने पाकिस्तान के शहरियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये तारीखी फतह पर पूरी कौम ने पाक फौज को सलाम पेश किया और मोहब्बत का इजहार किया। पाक फौज ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, इसको भारत सदियों याद रखेगा। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। खबर शामिल करेंगे MLC से। आपको बताएंगे MLC में वतन से मोहब्बत और फौज पाकिस्तान से अकीदत का बालिहाना इजहार करने के लिए रैली निकाली गई। रैली शुरा ने फौजी जवानों पर फूल निछावर किए और इन्हें जबकि हार भी पहनाए हैं। पाक फौज की शानदार कामयाबी पर शहरी खुशी से झूम उठे और सड़कों पर निकलकर अपनी बहादुर अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। रैली के दौरान शहरियों ने फौजी जवानों पर फूल निछावर किए, इन्हें हार पहनाए। रैली सिर्फ जज्बात का इजहार नहीं थी, बल्कि ये वाज़ेह पैगाम था कि इस कौम का हर फर्द अपने मुहाफिजों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। शहरियों का कहना था कि भारतीय गुरूर को खाक में मिलाना हमारी अफवाज की गैर मामूली सलाहियत और जुर्रातमंदी का सबूत है। ये मनाजिर इस बात की गवाही हैं कि पाकिस्तान की मिट्टी से वफादारी और अफवाज से मोहब्बत हमारे खून में रची बसी है। गुजरात में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से एक अजीमशान रैली निकाली गई है। सियासी और समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात के अलावा पार्टी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना मोहम्मद नजीर। जी राना नजीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरात में भी अखबार पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए इस वक्त गुजरात में बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की जानिब से। और मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि पाक फौज
जिंदाबाद और पाक फौज के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं? जी हाफिज साहब। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान की बदौलत आज पाकिस्तान का पूरे का सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया और पाकिस्तान अफवाज ने इंडिया की ईंट से ईंट बजा दी है। उनको दिन में रात के जो उनसे अब तारे दिखा दिए हैं। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन साहब की हिदायत पर आज इज़हार तशक्कुर। ये जो अपना इंडियन है, मोदी सरकार है, जो इनको सबक सिखा दिया है हमारे आर्मी की जवानों ने और बैरिया के जवानों ने, हमारी जितनी अफवाज है, मुसल्लह अफवाज है, उन्होंने एंड कर दिया। और पाकिस्तान हमारे लिए एक तरीही दिन है। आज साबित हुआ है कि जो अंदरूनी ताकतें और बरूनी ताकतें जो पाक फौज के ऊपर बात करती थी, उनको मुंह की खाना पड़ी है। फौज है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी फोर्सेस जो है ना, उन्होंने जिस तरह से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और इंडिया को ये बता दिया कि उसने आगे से भी अपनी औकात में रहना है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान कामयाबी अता फरमाई और अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से पाकिस्तानी फौज ने अपने से 10 गुना ताकतवर दुश्मन को इस तरह के अमन पसंद लोग हैं, लेकिन जब हम में जंग मसलत की जाए तो फिर दुश्मन को भागना ही पड़ता है। बात करेंगे यौम तशक्कुर के हवाले से। आपको बताएंगे नारोवाल चौक हस्ती में यौम तशक्कुर पाक फौज से इज़हार यकजहती की तकरीब मुनक्किद की गई है। चौक हुसैनी में शहरियों ने बड़ी तादाद में पाक फौज से मोहब्बत का इजहार और हर हाल में साथ निभाने के अज़म की तजदीद का अहद भी किया। मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। पाक फौज जिंदाबाद के नारों से नारोवाल की फिजा गूंज उठी। मक्कार दुश्मन ने रात की तारीकी में मासूम शहरियों पर बमबारी की। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज शाहीनों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ये बात अब अमरीका, इसराइली और मोदी सरकार को समझ आ जानी चाहिए। मुकर्रिर ने पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की। कंडियारों से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कंडियारों में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर रेलवे पुलिस एहलकार ने जज्बा हुब्बुल वतनी का अनोखा इजहार किया है। पुलिस एहलकार ने खुशी का इजहार, जबकि पट ईदन स्टेशन पर मुसाफिरों में मिठाई भी तकसीम की गई। जूस, पानी तकसीम किया गया है। पाक फौज से इजहार यकजहती करते हुए पुलिस एहलकार की जानिब से ट्रेनों के मुसाफिरों में सामान तकसीम किया गया। रेलवे पुलिस एहलकार अब्दुल नबी डोमकी पट ईदन स्टेशन पर ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे थे। बात करेंगे अल-फतह रैली के हवाले से। आपको बताएंगे पाकपतन में पाक फौज की तारीखी फतह पर अल-फतह रैली निकाली गई, जिसमें जिला इंतजामिया, पुलिस अफसरान और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट में। जंगी जुनून को खाक में मिलाने, दुश्मन को उसके घर में जाकर मारने और तारीखी फतेह हासिल करने पर फौज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली DCF से शुरू होकर बख्तियार काकी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक ने की। हम अपने मुल्क का दिफा करने की सलाहियत रखते हैं, एहलियत रखते हैं और जज्बा रखते हैं। स्टार्ट के दिनों में पाकिस्तान ने बार बार मैसेज कन्वे किया कि हम एक पीसफुल कंट्री है, हम अमन पसंद है, हम सुलह पसंद है, हम पीस को प्रेफर करेंगे। लेकिन जब भारतीय जारहियत बहुत बढ़ गई तो पाकिस्तानी अफवाज ने इसका भरपूर मुकाबला किया और कुछ ही घंटों में इंडिया को मजबूर कर दिया कि वो नेगोशिएशन की तरफ आए। तो हम पाकिस्तान की जब सालमियत पे बात आएगी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे बात आएगी, तो हम किसी भी मुल्क का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हैं। हमें सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है। कि मैं ज़िला पाकपतन की अगर मिसाल दूँ तो हमारी कम्युनिटी ने एक बहुत पॉजिटिव और प्रोडक्टिव किस्म का रिस्पॉन्स दिया। रैली में जिला इंतजामिया, पुलिस अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक का कहना था कि बहादुर जवानों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन।
आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। सादिकाबाद शहर अहमदपुर लंबा में मुस्तफ़ाई तहरीक के ज़ेर एहतमाम पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया, जिसमें बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद से फिजा गूंज उठी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी। पाक अफवाज की जानिब से भारत के खिलाफ बनियानो मखसूस ऑपरेशन कामयाब करके भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर सादिकाबाद शहर अहमदपुर लम्मा में मुस्तफ़ाई तहरीक के ज़ेर एहतमाम पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। मैं अपनी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। तमाम लोग अब सुबह इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे अपनी पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए। हम जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बनियानुल मखसूस में अल्लाह पाक ने हमें फ़तह अता की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पूरी दुनिया के लिए सबक है कि पाकिस्तान किला इस्लाम है। शहरियों का कहना था भारत के इस बुज़दिलाना हमले का हमारी बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिससे इनकी तमाम पोस्टें मलियामेट कर दी गई हैं। मोदी सरकार अगर हमारे वतन की तरफ मैली आंख से देखने की भी जुर्रत करेगा तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। जहां मुल्क पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मुल्क राह पर जो है जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो वहीं पर अहमदपुर लम्मा में भी नौजवान सुमेत बच्चा बच्चा यहाँ पर जो है पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ जो है अब मुल्क पर जो है जान कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। यहाँ आपको बताएंगे दूसरी जानिब ऑपरेशन बनियानुल मखसूस में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जबरदस्त कामयाबी पर मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। इस हवाले से मजीद जानते गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन बनियानुल मखसूस में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जबरदस्त कामयाबी पर मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। दिल्ली इंतजामिया के ज़ेर तमाम गुलशन बाल पार्क में यौम तशक्कुर की पुरस्कार तकरीब का इनेकाद किया गया, जो रात गए तक जारी रही। यौम तशक्कुर की तकरीब में कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सैयद नवीद हैदर शरादी, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद, चेयरमैन वासाब MP उमर फारूक डार समेत मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली, तमाम मकातब फिक्र के उलमा इकराम, मसीह अकलीती बरादरी, ताजर बरादरी, बिजनेस कम्युनिटी, समाजी हलकों और हजारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर शहरियों का जज्बा दीदनी था और फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलशगाफ नारों से गूंजती रही। मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी तफीक अहमद भट्ट और चेयरमैन वासाब MP उमर फारूक डार ने इस शानदार कामयाबी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। अभी मैं आपको अगर टेस्ट के तौर पे कहते हैं तो मैं नारा लगा के दिखा देता हूँ कितना जोश है। पाकिस्तान जिंदाबाद! ये देखे, ये जोश है लोगों में, अवाम में। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये जो पाक फौज ने हमें बड़ी बहादुर और जुर्रत के साथ हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का दिन है। बच्चा बच्चा जो है वो एक उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, रौनक है, क्योंकि उन्होंने अपने अज़ली दुश्मन इंडिया को शिकस्त दी है। हमें मुस्लिम लीगी होने पे फ़ख्र है। आज भी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत है, जिस तरह उनकी बेटी और उनके भाई पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, तो ये बिलाशुबा क्रेडिट जो है वो मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को देता हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी जमात का हिस्सा हूँ जो इंडिया को धूल चटाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। गुजरांवाला की जो अवाम है ये भरपूर इस यौम तशक्कुर पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों के साथ भरपूर इस जश्न का हिस्सा बनी हुई है। भारतीय जहारित के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से मौसर अस्करी कार्रवाई और दुश्मन की फौजी तनसीबात को निशाना बनाने पर इजहार तशक्कुर और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए जहानिया में भी रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया तलहा अनवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी अताउर रहमान ने की। रैली म्यूनसिपल चौक से शुरू होकर सदर बाजार से गुजरती हुई DPS चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतें फर्ज शनासी काबिल फ़ख्र हैं। दुश्मन की जहारत के जवाब में भरपूर और मौसर कार्रवाई ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है।
यहाँ आपको बताएंगे जेहलम में पुरवकार और शानदार तकरीब का इनेकात जेहलम जिमखाना क्लब में किया गया, जिसमें ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के अज़म हौसले और जुरात को सलाम पेश किया गया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने न सिर्फ पाकिस्तान की अस्करी बरतरी का मजहर है, बल्कि दुश्मन को ये पैगाम भी है कि हमारी सरहदें महफूज हाथों में है। पाक फौज ने एक बार फिर साबित किया कि वो न सिर्फ जंगी महारत में यकता है, बल्कि हर किस्म के खतरे की मुकाबिल डट कर खड़ी है। जेहलम के गयूर अवाम ने इस तकरीब में भरपूर जोश और जज्बे के साथ शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारों से माहौल को गरमाया। ये लम्हा हमारे इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी की वो मिसाल है जो हमें नस्लों तक याद रखी जाएगी। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। खबर शामिल करेंगे लंदन से। आपको बताएंगे लंदन में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी कामयाबी और दुश्मन के नापाक अज़ाइम की नाकामी और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन रजिस्टर्ड की ज़ेर एहतमाम सदर इस्माइल दौलताना, जनरल सेक्रेटरी इमरान अली रहमानी और सरपरस्त आला नईम खान की ज़ेर एहतमाम पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मुकर्रीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तहत दुश्मन की जहारियत का भरपूर अंदाज में जवाब देकर ये साबित कर दिया है कि वतन अजीज का दिफा मजबूत हाथों में है। ये शानदार कामयाबी जनरल आसिम, चीफ सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दिलेर क़यादत की मरहून मिन्नत है। अफवाज पाकिस्तान की शाहीनों ने दुश्मन को जुर्रात, हिकमत से और खूब जवाब दिया है। दुश्मन मुल्क को दिन में तारे दिखा दिए हैं। इस तारीख साज कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज के दीगर सरबराहान को भी खराज तहसीन पेश किया गया। भावलपुर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि भावलपुर में भारत जहारियत को मुंह तोड़ जवाब देने पर यौम तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया है। रैली डीसी ऑफिस के लिए फरीद गेट चौक तक निकाली गई है। रैली की क़यादत भावलपुर इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने की। रैली में सरकारी मुलाजमीन, ताजरान, वकला और दीगर हजारों शहरियों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली में बच्चों, खवातीन की भी शिरकत। रैली में शरीक अफराद ने इस अज़म का इजहार किया कि पूरी दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देखेगा, आंखें नोच ली जाएंगी। पाकिस्तान का हर शहरी अपनी पाक फौज के साथ है। पाक फौज की फतह की खुशी फरीद गेट चौक पर शानदार आतिशबाजी की गई। शहरियों की बड़ी तादाद फरीद गेट चौक उमड़ आई। अवाम ने फिजाओं में नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। खबर शामिल करेंगे कबूला शरीफ से। आपको बताएंगे कबूला शरीफ के तारीखी गांव जुम्मन शाह में पाक फौज की शानदार फतह पर यौम तशक्कुर और जश्न मनाया गया, जिसमें पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। कबूला शरीफ के तारीखी गांव जुम्मन शाह में यौम तशक्कुर भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया गया। शहरियों ने ढोल की थाप पर रक्स किया, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम पाक फौज को खराज तहसीन पेश कर रही है। पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़ी ताकत को भी इबरतनाक शिकस्त दी है, जिसे भारत की नस्लें भी याद रखेंगी। मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कतर या अमारात में बातचीत मुतवक्किल है, जिसमें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, पानी का मसला, कश्मीर पर बातचीत की जाएगी। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कबीरवाला में तहसील इंतजामिया, ताजिर बरादरी और शहरियों ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। कबीरवाला में इजहार तशक्कुर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला राना आमिर लियाकत और SHO सिटी कबीरवाला अब्दुल रहमान गुल ने की है। मैं आपको बताएंगे पाकिस्तान की हालिया जीत पर कबीरवाला की तहसील इंतजामिया, ताजिर बरादरी और शहरियों ने भरपूर खुशी का इजहार किया। पाक फौज और वतन से मोहब्बत के जज्बे के तहत शहरियों में खुशी का समा। असिस्टेंट कमिश्नर राना आमिर लियाकत का कहना है कि अवामी सतह पर कौमी यकजहती और खुशी का माहौल देखने में आया। मोदी सरकार की इबरतनाक शिकस्त पर तहसील इंतजामिया, अवाम, ताजिर झूम उठे हैं। रैली में तहसील इंतजामिया, ताजिर, तलबा, वकला, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों का पाक फौज को खराज तहसीन कबीरवाला में गूंजने फलक शगाफ नारे, जबकि पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए।
यहाँ आपको बताएंगे मुल्क भर की तरह नारंग मंडी में भी अंजुमन ताजरान सदर बाजार नारंग की जानिब से पाक फौज की तारीखी कामयाबी पर फतह का जश्न मनाया गया है। सदर बाजार नारंग मंडी में पाक फौज ने इंडिया को जो घर में घुसकर धूल चटाई, इस वक्त पूरे नारंग मंडी में जश्न का माहौल है। शहरी मिली तरानों के ऊपर रक्स कर रहे हैं और जगह जगह मिठाइयां भी तकसीम की गई। शहरियों का प्रेस क्लब नारंग मंडी से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि पाक फौज की वजह से आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की इज्जत कर रही है। जनरल आसिम मुनीर ने कामयाब हिकमत अमली से 15 दिन से जारी इंडियन जहारियत को चंद मिनटों में घंटों पर लाद दिया है। आज मोदी सारी दुनिया से सीज़फायर के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है। यहाँ आपको बताएंगे मंडी बहाउद्दीन में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी कामयाबी और दुश्मन के खिलाफ अजीम फतह पर इजहार यकजहती और यौम तशक्कुर की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी कामयाबी और अजली दुश्मन भारत के खिलाफ अजीम फतह पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फसील सलीम की हिदायत पर मियाँ वहीदुद्दीन पार्क में रात गए तक पाक अफवाज से इजहार तशक्कुर की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफिसर अहमद वकार भट्टी ने इस मौके पर पार्क को खूबसूरत अंदाज में सजाया और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। वहाँ जश्न का समा बांध दिया गया। इस मौके पर ज़बरदस्त आतिशबाजी और मिठाइयाँ तकसीम और ढोल की थाप पर भंगड़े नारेबाजी की गई। DC डॉक्टर फसील सलीम जबकि ADC G वक्कार, अकबर चीमा, AC अदनान बशीर, ADCR अहमद जहीर, दीगर अफसरान की शिरकत। CO बल्दिया अहमद वकार भट्टी की जानिब से मिसाली इंतजाम से पार्क में जश्न का समा बांध दिया। सियासी समाजी शख्सियात और आवाम की कसीर तादाद ने शमूलियत की। फिजा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद नारे तकबीर से गूंज उठी। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर और पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से। आपको बताएंगे पाकिस्तान की फतह पर विहाड़ी में खुशी की लहर। तहसील, जिला इंतजामिया, ताजिर बरादरी और शहरियों ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया है। रैली की क़यादत में उस्मान बुखारी, ADCR अंदलीब असगर, DE एजुकेशन ने की। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। आप गायों को पूछने वाले हैं, आप हमारा क्या मुकाबला करेंगे? हमारा मुल्क जो है कलमे पे कायम है और इंशाल्लाह ताला की ये क़यामत तक कायम रहेगा। इंशाल्लाह की क़यामत तक कायम रहेगा। मोदी एक तकब्बुर के साथ और नखवत के साथ सिविलियन के ऊपर अटैक करके अपनी बहादुरी को जतला रहा था। हमारी पाक फौज ने उनके साथ मुकाबला करके और उनको धूल चटाकर ये दुनिया में साबित किया है कि अल्लाह की मदद जिसके साथ होती है कामयाब वो होता है। हम पाक फौज की अजमत को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम का सर फख्र से बुलंद किया है। रहीम, पूरे पाकिस्तान की तरह आज डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में भी भरपूर रैलियों का इनकाद किया जा रहा है। इन रैलियों का मकसद ये है कि हम इंडिया को ये बता सकें कि कौम जो है इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और आप जितना भी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया देख लें, तमाम पे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स देख लें, तमाम ये बात हमारे दावों को सच साबित कर रही हैं कि अफवाज पाकिस्तान को बर्तरी हासिल हुई है और इंडिया को एक खौफनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा से खड़ी थी और खड़ी रहेगी। मकसद ये था कि हमारे तलबा, हमारे असातिज़ा, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सब के सब पाक फौज के साथ खड़े हैं और उनकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। और हमारी दुआ है कि हमारी फौज इसी तरह इंडिया के दांत खट्टे करती रहे और उसे शिकस्त फाश देती रहे। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से पाक फौज की अजीम फतह अल-मुबीनुल पर बनियानुल बरसूस मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आपको बताएंगे पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हैदराबाद की जानिब से पाक फौज की हिमायत में अजीमुल शान रैली बाग मुस्तफ़ा लतीफ़ाबाद से शुरू की गई, जो शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों और से होती हुई
हैदर चौक हैदराबाद पहुंचकर एक जलसे की सूरत इख्तियार कर गई, जिससे मरकजी मुस्लिम लीग की क़यादत और दीगर जिम्मेदारान ने खुसूसी खिताबात किए। इस मौके पर मुकर्ररी ने कहा कि पाक फौज की जानिब से दुश्मन भारत को दिए गए मुंह तोड़ जवाब और अजीम फतह पर बनियानुल मरसूस मार्च किया गया। आज हमारे साथ अवाम की बड़ी तादाद ने सबसे लाली परचमों के साथ शिरकत करके ये साबित किया कि हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। भारत के खिलाफ अजीम फतह की खुशी में शहर भर में खुशी का समा है। अवाम में जोश व खरोश है और पाक अफवाज से इजहार यकजहती किया जा रहा है। तलंबा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे तलंबा में भी इजहार तशक्कुर और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार करते हुए इत्तेहादुल उलमा ने फकीदुल मिसाल रैली निकाली है। रैली में इत्तेहादुल उलमा के जयदुल उलमा कराम, ताजिर बरादरी, प्रेस क्लब, रजिस्टर्ड डेइंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब, तलंबा के सहाफ़ियों, सियासी जमात और तलंबा के शहरी जवानों और मदरसों के बच्चों ने शिरकत की। थाना तलंबा पुलिस के SHO मलिक अदनान खुर्शीद ने सिक्योरिटी फराहम की। रैली जामा मस्जिद पीर सैयद नियाज अहमद शाह से होती हुई चौक मामू शेर मीज़ान बंग से होती हुई वापस चौक मामू शेर पहुंची और दीगर उलमा कराम ने खिताब किया। रैली में शुरका ने पाकिस्तानी परचम उठाए हुए थे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। पाक फौज को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। खानेवाल से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे खानेवाल में भी शहरियों ने यौम तशक्कुर और पाक अफवाज से इजहार यकजहती पर चौक सुलंगावाला में शानदार आतिशबाजी की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें अफसरान, मुलाजिमीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। आपको बताएंगे चौक सुलंगावाला में बड़ी मल्टीमीडिया स्क्रीन्स नस्ब की गई, जिस पर मिली नगमे और तराने पेश किए गए। शहरियों की जानिब से आतिशबाजी और मिली नगमों में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने पाक अफवाज से मोहब्बत का इजहार और हर हाल में साथ निभाने के अज़म की तजदीद का अहद भी किया। मज़ीद आपको बताएंगे मीरपुर खास में यौम तशक्कुर MQM, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, मरकजी तंजीम ताजरान, सुन्नी तहरीक, शहरी एक्शन फोरम लोहाना, हिंदू पंचायत समेत दीगर सियासी मजहबी जमातों की जानिब से रैलियां निकाली गई हैं। तकरीबात का इनेकाद किया गया, मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं। आपको बताएंगे मीरपुर खास में इजहार तशक्कुर मनाते हुए हिंदू लोहाना पंचायत की जानिब से लाल मंदिर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। ढोल की थाप पर एक दूसरों को मिठाइयाँ भी खिलाई गई। MQM पाकिस्तान की जानिब से मरकजी ऑफिस से रैली निकाली गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज खालिद तबस्सुम और दीगर ने मिठाइयाँ तकसीम की। पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना हफीजुर रहमान ने यौम तशक्कुर के मौके पर पोस्ट ऑफिस चौक पर बड़ी तादाद में कारकुनान और शहरियों के हमरा यौम तशक्कुर मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की। सुन्नी तहरीक की जानिब से एक भरपूर रैली निकाली गई, जो मुकर्रर रास्तों से होती हुई मरकजी ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। खबर शामिल करेंगे नानकाना साहब से। आपको बताएंगे जिले रेस्क्यू हेडक्वार्टर 1122 नानकाना साहब में हादसात में अपनी जानों को महफूज रखकर दौरान रिपोर्टिंग अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने के लिए और फर्स्ट एड देने के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें एम्ब्रा प्रेस क्लब नानकाना समेत दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की। आपको बताएंगे नानकाना साहब जिला हेडक्वार्टर पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 नानकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवारी की ज़ेरे निगरानी तमाम इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अली इमरान और हमरा टीम और सिविल डिफेंस के इंस्ट्रक्टर्स ने तमाम मीडिया नुमाइंदगान को लेक्चर दिए हैं और अमली मुजाहरे भी करवाए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनहोर ने कहा कि तरबियती वर्कशॉप का मकसद किसी भी इमरजेंसी या हंगामी सूरत में बतौर तरबियत याफ्ता फर्स्ट रिस्पॉन्ड अपना किरदार अदा करना है, ताकि जानी और माली नुकसान को बचाया जा सके। खबर शामिल करेंगे मोहसिनवाल से। थाना सदर मियां चुन्नू के इलाके नजर लाल चौक में पुलिस मुकाबला किया गया। दौरान फायरिंग एक डाकू अपने साथी डाकू की फायरिंग से हलाक हो गए हैं। आपको बताएंगे मोहसिनवाल मियां चुन्नू थाना सदर की हुदूद चौकी जंडियाली सुबह बजरिया फ़ोन पुलिस को इत्तला मिली कि लाल चौक के नज़दीक 3 डाकू
नाके लगाकर लूट रहे हैं। ताकि सदर मियां चुन्नू की चौकी जंडियाली पुलिस फौरी मौके पर पहुंची। पुलिस को आता देखकर डाकुओं की पुलिस पर सीधी फायरिंग की गई। दौरान फायरिंग एक डाकू अपने साथी डाकू की फायरिंग से हलाक और 2 साथी डाकू फरार हो गए। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी और सर्च ऑपरेशन जारी है। फरार होने वाले मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे जंड के हवाले से। आपको बताएंगे रेस्क्यू 1122 जंड ने मुल्क की तरह रेस्क्यू 1122 ऑफिस में यौम तशक्कुर मनाया है। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू 1122 जंड ने हालिया पाक भारत जंगी मार्के में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर जैनुल हक इंचार्ज रेस्क्यू 1122 तहसील जंडो तहसील पिंडी खेप की जेर निगरानी तमाम स्टाफ ने मिलकर कौमी तराने के साथ कौमी परचम को सलामी दी और अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए पाक फौज और मुल्क पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। जैनुल हक ने जंगी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू 1122 के स्टाफ की किसी भी मुश्किल सूरत हाल से निपटने, अपनी कौम और अफवाज की मदद के लिए पूरी तैयारी और मजबूत अज़ाइम के साथ मुसलसल ड्यूटी पर अलर्ट मौजूदगी को सराहते हुए शाबाशी दी। मजमूई तौर पर तहसील जंड में रेस्क्यू 1122 के 32 जवान, 5 अदद एम्बुलेंस और 1 फायर ट्रक के साथ, जबकि तहसील पिंडी खेप में 28 जवान और 4 एम्बुलेंसेस और 1 फायर ट्रक के साथ 24 घंटे अवामी खिदमत और किसी भी नागहानी सूरत हाल में फौरी रिस्पांस और मदद के लिए ड्यूटी पर मौजूद रहा। आपको बताएंगे पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर सियालकोटियों की जानिब से फतह रैली का इनेकाद किया गया। रैली शाहपुरा चौक से शुरू होकर खादिम अली रोड से गुजरती हुई लाड़ी अड्डा से कैंट में दाखिल हुई। रैली के शुरा की जानिब से पाक फौज के जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, मिठाइयां तकसीम की गई। रैली में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला सियालकोट के सदर अहमद महबूब और शोबा सनत और तिजारत एजाज नुसरत ने शिरकत की। फतह रैली में खिताब करते हुए एजाज नुसरत का कहना था कि सियालकोट की अवाम ऑपरेशन बनियान की मरसूस कामयाबी पर पाक फौज को मुबारकबाद पेश करती है और इंडिया को ये पैगाम देती है कि आइंदा ऐसी गलती मत करे, वरना हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। सरगोदा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सरगोदा पुलिस ने हीट सिस्टम के जदीद तरीन निज़ाम को मुतारिफ कराकर मुख्तलिफ जराइम की शरह में 75% तक कमी का काबिल ज़िक्र हदफ हासिल कर लिया। साल 2024 से 2025 की सहमाही नाकाबिली रिपोर्ट के मुताबिक अफराद और जायदाद के खिलाफ क्राइम में काबिल ज़िक्र नुमाया कमी देखने में आई है। यहाँ आपको बताएंगे ज़िला सरगोदा में मनीशात फरोशों, गैर कानूनी असलहा और इश्तिहारी मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई में भी नुमाया कामयाबी हासिल की गई। पंजाब चीफ सिटीज अथॉरिटी के आदाद शुमार के मुताबिक सरगोदा में गाड़ियों की चोरी में 75% डकैती है में, जबकि 40% गाड़ी छीनने की वारदातों में 42% कमी आई है, जबकि रिक्शा, लोडर्स और मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात में 50% कमी नोट की गई। जिला सरगोदा पुलिस ने प्रॉपर्टी क्राइम केसेस में खतरनाक जराइम पेशा 43 गैंग्स गिरफ्तार करके तकरीबन 14 करोड़ रुपए बरामद किए। चोरी की वारदातों में 16%, जबकि रात की तारीकी में होने वाले वाकयात में 30% कमी आई है। जिला सरगोदा में तशद्दुद जराइम पर भी 21% नुमाया कमी आई। एडिशनल आईजी पंजाब मिर्जा फरहान बेग ने 2022 में कसूर पुलिस लाइन में शहरियों की सहूलत के लिए ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह किया। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान के अहकामात और डीएसपी ट्रैफिक आसिम आजम की काविशों से ट्रैफिक स्कूल में दाखिले जारी हैं। कसूर से देखते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान के अहकामात और डीएसपी ट्रैफिक आसिम आजम की काविशों से ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल में दाखिले जारी हैं ताकि शहरी ड्राइविंग को मुकम्मल तौर पर सीख सकें और हादसात में कमी लाई जा सके। ड्राइविंग स्कूल में खवातीन की क्लासेस भी जारी है। ट्रेनिंग के लिए आए शहरियों का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि एज अ फीमेल आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक ऐसी जगह पे जाके पढ़ें जो सेफ़ हो। दूसरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैबूज जो हैं वो एसोसिएट हैं कि फ़ीमेल ड्राइवर्स अच्छा नहीं करती, तो इसके लिए अगर आपने अच्छी जगह से सीखा होगा सो देन यू कैन ड्राइव लाइक वेरी वेल ऑन द मेन रोड। पुलिस लाइन ड्राइविंग स्कूल के प्रिंसिपल का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि एडिशनल आईजी साहब ने स्पेशल इनिशिएटिव लेते हुए कसूर के लोगों के लिए ये बनाया
अब हमारे डिपो साहब जो ईसा साहब हैं उनकी जो है स्पेशल ऑर्डर्स के मुताबिक और हमारे डीएसपी साहब आसिम चीमा साहब हैं उनकी स्पेशल काविशों से ये स्कूल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है। वो जो हमारे टेस्ट का इधर तरीकाकार है वो ये है कि सबसे पहले हम साइन टेस्ट लेते हैं और उसके बाद हम रोड टेस्ट लेते हैं। तो साइन टेस्ट और रोड टेस्ट की तैयारी जो है वो 2 वीक में हम ऐसी करा देते हैं कि इधर आप बासानी जो है ना वो लाइसेंस हासिल कर सकें। सूर पुलिस लाइन में बजरिया लेक्चर ड्राइविंग सिखाई जा रही है जो कि सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही है। अगर बात की जाए फ़ीस की तो उनकी फ़ीस नहायत मुनासिब 5,000 रुपये फ़ीस है जिसके साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जबकि प्राइवेट एजेंट है जो 15 से 20,000 रुपये लेकर ड्राइविंग सिखा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। और अब रुख करेंगे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का, जहां सूरज आग बरसा रहा है। गर्मी का पारा बहुत हाई है। इस शदीद गर्मी में भी हैस्को की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी ना काम कर सकते हैं ना ही घर में सुकून से रह पा रहे हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख जी। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में गर्मी का पारा हाई है। इस शदीद गर्मी में भी हैस्को की जानिब से एलानिया व गैर एलानिया बिजली की बंदिश शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। एक तो गर्मी ने खाया हुआ इधर जो है गर्मी बहुत है। इनको बाकायदा टाइम तो याद आता है कि लाइट बंद करनी है, लोड शेडिंग करनी है, और उसके अलावा भी मजीद जो है घंटे ये हमारे ले जाते हैं जिसके अंदर बोलते हैं कि पानी खराबी थी और फला यूं था। 24 घंटे लाइट ही नहीं होती। 24 घंटे में से 18 घंटे तो लाइट आ ही नहीं रही है। इस तरीके ले रहे, कभी तार टूट गया, फलाना हो गया, कभी ट्रांसफार्मर उड़ गया। इस चक्कर के अंदर 5-6 घंटे लाइट आ रही है, उसमें यूपीएस अब कहाँ से चार्ज करे। फिर उसके बाद जो गर्मी में बैठे रहो, बिल इतने आ रहे। मेरे खुद के बिल जो है 6 लाख रुपए का डिडक्शन लगा हुआ है। हर महीने बकायदा बिल भर रहा हूँ मैं, 10,000 12,000 रुपए भर रहे। हमारे घर पे लाइट ही नहीं आ रही है। लोड शेडिंग के बाइस हैदराबाद के शहरी न घर में सुकून ले पा रहे हैं और बिजली न होने के बाइस शहरियों का काम भी बेहद मुतासिर होता जा रहा है। पहले दौरानिया था 8 घंटे का, अब 16 घंटे का दौरानिया। कई जगहों पे एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर नहीं है। और शहर हैदराबाद की चाहे वो ताजिर बरादरी हो, तजारती मराकिज हो, चाहे ऑफिस हो, घर में हो, यहाँ तक के इम्तिहानी मराकिज हो, बच्चों के पेपर्स हो। मैंने तो ये भी देखा कि वासा कहता है कि हैस्को के ना होने के जैसे कई मैयतों को गुस्ल देने के लिए पानी नहीं होता, उसकी वजह भी लोड शेडिंग है। हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि अब तो बिजली आती कम है और जाती ज्यादा है। हैस्को ने अवाम को शदीद मुश्किलात में मुब्तला किया हुआ है। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खबर शामिल करेंगे चीचा वतनी से। आपको बताएंगे जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो चीचा वतनी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गन्ने के रस के स्टॉल सज गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियाँ इरफान रहमानी से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीचा वतनी में भी सूरज ने आंखें क्या दिखाई। शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकालते हुए शहरियों ने मुख्तलिफ गन्ने के रस पॉइंट का रुख कर दिया है। मेरे साथ इस टाइम कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे ये गन्ने का रस पीने आए हैं गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए। ये क्या कहते हैं? जी मैं यहाँ पे घर से सामान लेने के लिए आया था तो गर्मी की काफ़ी शिद्दत थी, तो उसको कम करने के लिए मैंने ना गन्ने के रस के स्टॉल जो हैं उसका रुख किया है। यहाँ से जूस पीऊँगा, उससे काफ़ी यानी गर्मी शिद्दत कम हो जाएगी। सेंटीग्रेड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सेंटीग्रेड है, तकरीबन 40-45 सेंटीग्रेड है। उसमें जो अजलात डालते हैं अदरक पुदीना वगैरह, वो मैदे के लिए बहुत अच्छे हैं। आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का कहना था गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मैं गन्ने के स्टॉल्स पर आया हूँ, मैं ये गन्ने का रस पीऊँगा और गर्मी की शिद्दत को कम भी करूँगा, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है और गर्मी की शिद्दत को भी कम करता है और प्यास की शिद्दत को भी कम करता है। अगर मौसम के दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत आज तकरीबन 44 और 45 के दरमियान है। जी आगे बढ़ेंगे, मजीद खबर शामिल करेंगे मानावाला से। आपको बताएंगे मानावाला में लारी अड्डा पर ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम। ड्यूटी पर एहलकारों का प्रॉपर ड्यूटी ना होने की वजह से स्कूल से छुट्टी के वक्त बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ड्यूटी सरअंजाम ना देने की वजह से हादसों का सबब बन रहा है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला लारी अड्डा, जिसको पूरे ज़िला शेखपुरा में खूनी चौक के नाम से जाना जाता है। खूनी चौक का नाम इसको इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे हर हफ्ते मुतअद्दिद जो
जानों का नजराना है। ट्रैफिक की नाहली और चौक ना बनने की सियासतदानों की वजह से यहाँ पे जो है ट्रैफिक हादसा जो है वो रोनमा होते हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल। सुबह बच्चों को जब स्कूल में आना होता है, जब छुट्टी होती है, तो बात ऐसे है जब यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली जब बच्चों की छुट्टी होती है। जारी बात है दूसरे आम शहरी भी आम हालात में अपनी मामूलाती ज़िंदगी के लिए घरों से निकले होते हैं, बुजुर्ग, बच्चे, ख़वातीन सभी। तो रोड क्रॉस करते हुए यहाँ पर जो है एक अच्छा भला जवान इंसान है, उससे बहुत ज़्यादा हज़ीमत का सामना करना पड़ता है। रक्शे होते हैं, वैगनें होती हैं, बच्चे उसके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम होती है उन्हें ये सड़क क्रॉस करते हुए। और बाज़ औक़ात गाड़ियाँ एक दूसरे से हिट करती हैं, ट्रैफिक जाम होती है, ब्लॉकिंग हो जाती है, एम्बुलेंस फंस जाती है। तो ये एक बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। अरबाब इख्तियार को इस हवाले से स्पेशल टास्क लेके इस एरिया को जो है वो कवर अप करना चाहिए, ताकि आने वाले औक़ात में इस तरह की प्रॉब्लम से जो है बचा जा सके। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का कहना है कि आला काम को इस पर फौरी तौर पर नोटिस लेकर इस पे जो है ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी भी बढ़ाई जाए और मुसलसल उसकी निगरानी भी की जाए और लगाई जाए। और साथ ही इसको जो है सियासतदानों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। इस चक्कर गोल चक्कर को जो है या जो भी इसका बेहतर सलूशन है जल्द से जल्द निकालना चाहिए। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे लोधरा से। आपको बताएंगे लोधरा पहला 40 एम्फोलेट लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शहरों और खिलाड़ियों में खुशियां बिखेरता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में 20 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया है। आपको बताएंगे टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मेहमान खुसूसी अबरार अहमद अराई, इकबाल जियो, डॉक्टर जफर खान बलोच, सहाफ़ी हसनैन कारिन, जबकि साजिद उर्फ मुन्ना बलोच दीगर थे। फातिह करार पाने वाली टीम के कप्तान एहसन खान पठान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीम की जीत में तमाम खिलाड़ियों की मेहनत शामिल है, मगर जीत का सेहरा हमारे मेहनती बल्लेबाज अली को जाता है, जिन्होंने आखिरी लम्हात में छक्के लगाए और मैच का पांसा पलट दिया। उनका मजीद कहना था कि देहाती लेवल पर ऐसा शानदार टूर्नामेंट मुनक्किद होना मुंतज़िमीन की मेहनत और लगन का सबूत है। ये टूर्नामेंट ना सिर्फ नौजवानों को मज़बूत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने का जरिया बना है। खबर शामिल करेंगे पतोकी से। पतोकी कोटला शरीफ हज़रत ख्वाजा मियाँ अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 116 सालाना उर्स मुबारक के 2 रोज़ा तकरीबात कोटा शरीफ में इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मज़ीद देखते हैं आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान हजूर बाबा जी मियाँ अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 116वें सालाना उर्स पाक के 2 रोज़ा तकरीबात कोटला शरीफ में इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ बनाई गई। उर्स मुबारक में मुल्क भर के नामवर उलमा कराम के अलावा हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। आज हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह का सालाना उर्स मुक़द्दस था 116वां। उसमें अहबाब ने, आले सुन्नत ने कसीर तादाद में शिरकत की। अभी इख्तिताम पजीर हुआ है उसके दौरान भी और अभी भी हम अपनी पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करते हैं। और अहले सुन्नत जो है, अवाम अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, ये पाक फ़ौज के साथ हैं। अल्लाह करीम हर महाज पे, दीनी और दुनियावी सरहदों के महाजों पे अल्लाह करीम पाक फ़ौज को कामयाबी अता फरमाए। हयात औलिया कराम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। महफ़िल ज़िक्र और नात के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलाए अकीदत पेश किए। उलमा कराम ने इस्लाही बयानात में इशात दीन औलिया की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। जामिया अमीरिया हाफ़िज़ुल कुरान की दस्तारबंदी की गई कि सजादा नशीन मियाँ गुलाम कदीर अहमद नक्शबंदी ने मुल्क व कौम मिलत की सलामती के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। ज़ायरीन का कहना था कि हज़रत ख्वाजा अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर इन्हें रूहानी सुकून मिलता है। उर्स मुबारक पर ज़ायरीन के दूध की सबील और लंगर का खुसूसी इंतजाम भी किया गया, जबकि कोटला शरीफ के मरीदैन ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।